जय हिंद। स्टडी एंड लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि विगत कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, जो कि आप सभी के परीक्षा यानी पेट की परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं ये प्रश्न। एक एक प्रश्नों की हम व्याख्या करके आप सभी को बताएंगे। हर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन आपके लिए। तो पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए जो एक शब्द होता है उसको कहते हैं अनुपम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा अनुपम, जिसके लिए क्या कहते हैं कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। और ज्ञानी की बात करें अगर, तो ज्ञानी होता है जो जानकार हो, जो बहुत कुछ जानता हो, उसको ज्ञानी कहते हैं। और अल्पज्ञ की अगर बात करें तो जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। और अनुयायी की अगर बात की जाए तो अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला, जो अनुचर होता है या चेला कह सकते हैं या शिष्य कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी सिद्धांत के आदर्शों को मानने वाला या फॉलोअर, जिसे बोलते हैं जो किसी सिद्धांत के आदर्शों का फॉलोअर हो, फॉलो करता हो या उसको मानता हो, तो इसका अनुयायी का ये अर्थ होता है। तो उम्मीद है ये चारों चीजें आप समझ गए होंगे। और हम आप सभी से कहेंगे कि आप इन सब प्रश्नों को या जो हम बताते जा रहे हैं इन सबको नोट करते जाइए, क्योंकि परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया अनुयायी का अर्थ, अल्पज्ञ क्या अर्थ, अनुपम या ज्ञानी का, इनमें से कुछ भी पूछ लिया तो अगर आप नोट करके रखे रहेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसान रहेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट किया गया है? तो आंख बिछाना का अर्थ पूछा जा रहा है। तो क्या प्रतीक्षा करना, अनदेखा करना, अत्यधिक स्नेह देना, धमकाना, ये चार ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं, यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न में। तो जो आंख बिछाना का अर्थ होता है कि मतलब जैसे किसी की हम प्रतीक्षा में अपनी आंखें टिकाए हुए रहते हैं, जैसे कि भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी ने क्या किया था, अपनी आंखें बिछाए बैठी हुई थी कि भगवान राम आएंगे। तो इसका क्या अर्थ होता है कि प्रतीक्षा करना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंख बिछाना का अर्थ होता है कि प्रतीक्षा करना। सबरी ने भगवान राम के इंतजार में क्या किया था, आंख बिछाए रखा था, यानी प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। धन के ... यहाँ पे दिया हुआ है में आज भी कुछ लोग क्या बन जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि धन के क्या हो जाएगा, लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, या होगा धन के भ्रष्टाचार में आज भी कुछ लोग हरिश्चंद्र बन जाते हैं, धन के राष्ट्र में आज भी कुछ लोग वीरता बन जाते हैं, या धन के बंधु में आज भी कुछ लोग मर्द बन जाते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में हम आपको बता दें कि जो तीनों ऑप्शन आखिरी के हैं ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो सही आंसर होगा वह होगा धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जयचंद्र बन जाते हैं। किसके लालच में? धन के लालच में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लालच और जयचंद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो सफलता से नहीं घबराता वही उदासी का स्वाद चख पाता है, या सफलता का स्वाद चख पाता है, या अनुत्तीर्ण का स्वाद चख पाता है, या नाकामी का स्वाद चख पाता है। तो जो सफलता से नहीं घबराता है वह किसका स्वाद चख पाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही होगा, सफलता का स्वाद चख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियार का गुड़ स्वभाव जो होता है
क्या होता है, वहीं इस रिक्त स्थान में भरने के लिए पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो क्या धूर्तता चालाकी होगी, सुस्त मूर्ख होगा, सफेद चालाक होगा या गंदा विभत्स होगा। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं कि क्या सही होगा। तो सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है, या सियार का गुण स्वभाव सुस्त और मूर्ख है, सियार का गुण स्वभाव सफेद और चालाक है, सियार का गुण स्वभाव गंदा और विभत्स है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, सियार का जो गुण स्वभाव होता है वो क्या होता है, धूर्तता और चालाकी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध जमने पर दही के रूप में हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रणत हो जाता है, परिणत हो जाता है, परिणति हो जाता है या परिणीत हो जाता है। तो इस प्रश्न के बारे में आपको बता दें कि दूध जो जमने के रूप में किसमें परिवर्तित हो जाता है, उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, उसी की बात की जा रही है। तो दूध जमने के बाद क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है, दही के रूप में परिणत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। परिणत का अर्थ होता है रिजल्ट, जो रिजल्टेड यानी कि रिजल्ट जो आता है उसकी बात की जा रही है। तो दही के रूप में परिवर्तित यानी रिजल्टेड हो जाता है, इसका परिणत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिश्र वाक्य है। तो पहले मिश्र वाक्य के बारे में आप सभी को बता दें, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की कुछ पहचान होते हैं कि मिश्र वाक्यों की जो मुख्य पहचान ऐसी होती है कि उसमें आपको दिख जाएगा जब, तब, जो, जितना, जहां, जैसा, कैसा, यदि, क्यों, ज्यों, त्यों आदि योजक अव्ययों में से किसी एक का प्रयोग अगर हुआ है तो आप तुरंत उसको पहचान लीजिएगा कि वही मिश्र वाक्य हुआ है। तो अभी हमने जितना बताया उसमें क्या ऑप्शन ए में प्रयोग हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, तो इसमें जो अभी हमने आपको पहचान बताया वो इसमें नहीं है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो हमने क्या बताया क्या कि इसमें और आता है? नहीं बताया, इसमें और नहीं आता है। और जो आता है वह आता है संयुक्त वाक्य में आता है। तो संयुक्त वाक्य की बात यहां पे नहीं किया गया, मिश्र वाक्य की बात की। यहां पे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अब आप ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया ज्यों, त्यों, जो, तो, शो आदि अगर आपको दिख जाए तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। ये पहचान आप नोट कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। संयुक्त वाक्य में जो पहचान होता है उसमें क्या होता है? और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि लेकिन जैसे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। उम्मीद है मिश्र वाक्य के बारे में आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे उसके पहचान को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आर्द्र का विलोम शब्द है, तो आर्द्र का विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा है। नम क्या होता है? नम जो होता है आर्द्र का ही रूप है, गीला भी आर्द्र का ही रूप है। लेकिन शुष्क अगर देखा जाए तो शुष्क जो होता है आर्द्र यानी नम का अपोजिट यानी विलोम शब्द होता है। लचीला जो होता है, लचीला का विलोम कठोर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो छिछला का जो विलोम शब्द होता है वह होता है गहरा या उथला। छिछला या उथला जिसे कहते हैं, गहरा का जो विलोम शब्द होता है छिछला या उथला होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा छिछला का ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। तृप्ति का होता है अतृप्त, और उजाड़ना का होता है बनाना, पीठ का होता है पेट। उजाड़ना का जो विलोम शब्द होता है, जब कोई चीज जैसे हम बना हुआ चीज होता है उजाड़ते हैं तो होता है, और उसी को बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? उजाड़ना का विलोम शब्द हो जाता है। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है,
तो पेट की अग्नि के बारे में बताने से पहले हम आप यहाँ पे सभी चीजों के बारे में बता दें कि दावाग्नि जो होती है वह जंगल की आग को कहते हैं। जो जंगल में आग लगता है उसे क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि की बात करें तो बड़वाग्नि जो होता है वह समुद्र की आग को कहते हैं। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। और दूसरी चीज आप सभी को बता दें कि मंदाग्नि, मंदाग्नि जो होता है, हमारे जो पेट में पाचन होती है वह कुछ अग्नि के द्वारा होता है, जिसे जब पेट में जो हमारा अग्नि होता है जब कम हो जाता है तो उसी को मंदाग्नि कहते हैं। और जो पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो उसे पूर्णाग्नि कहते हैं। तो जो पेट की अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि जो होती है जब यह कम हो जाती है तो मंदाग्नि कही जाती है, और जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसे पूर्णाग्नि कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जठराग्नि। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं, या बड़वानल कहते हैं समुद्र की अग्नि को, और दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची है? तो अरण्य के पर्यायवाची के बारे में हम आपको बता दें कि अरण्य का जो पर्यायवाची होता है वो होता है विपिन, कानन, वन, जंगल, अटवी और कांतार। तो आपको इस ऑप्शन में कानन, कांतार, विपिन दिए हुए हैं, जबकि सुरभोग जो है, सुरभोग इस अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि हमने अरण्य का पर्यायवाची आपको बता दिया। एक बार फिर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। विपिन, कानन, वन, जंगल, अटवी, कांतार। तो आदि जो है अरण्य के पर्यायवाची हैं, जबकि सुरभोग जो है वह है अमृत का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची होता है सुरभोग, सोम, सुधा, पीयूष, मधु, अमी आदि जो होते हैं वह किसके होते हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। तो इन चीजों को आप नोट करते जाइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। सुरभोग अमृत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयुर्मी। सरयुर्मी में संधि है। सरयुर्मी में क्या है? संधि है। तो सरयुर्मी की बात करें तो आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है कि उ धन उ है। उ धन उ है। तो आपको हमने जब हिंदी की क्लास में बताया हुआ था कि जब भी आपको उ धन उ या ई धन ई मिल जाए, जब भी आपको छोटा धन छोटा मात्रा मिल जाए तो वो क्या होता है? हमेशा बड़े में परिवर्तित हो जाता है। या छोटा धन बड़ा होता है, छोटा धन बड़ा की मात्रा रहे तब भी वो क्या होता है? बड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो सरयुर्मी है, आप देखिएगा कि उ धन उ की अगर हमने जब बात किया था कि उ धन उ जब होता है, यहाँ पे क्या है? उ धन उ आया हुआ है, तो जब वही मात्रा अपना उसमें रिपीट होता है तो वह कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि में होता है। अ धन अ बराबर आ होता है, अ धन आ बराबर आ होता है, आ धन आ बराबर आ होता है, आ धन अ बराबर आ होता है। जो भी मात्राएं होंगी छोटी बड़ी मिलाकर के वो हमेशा बड़ी में ही परिवर्तित होंगी। छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर के बड़ी ई होगा, छोटी ई मिलाकर के बड़ी ई होगा, और बड़ी ई धन छोटी ई होगी तब भी बड़ी ई होगा। अगर छोटा उ धन छोटा उ हो तब भी बड़ा उ होगा, और बड़ा उ धन छोटा उ होगा तब भी बड़ा उ हो। जो भी होगा वह हमेशा बड़ा में परिवर्तित होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि होगा सरयू उर्मी में। सरयू धन उर्मी
बराबर सयु उर्मी हो जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में कोष्टक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी का स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो नदियों की पानी स्वच्छ रखकर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि नदी पर स्वच्छ रखकर, नदी में स्वच्छ रखकर, नदी पानी को स्वच्छ रखकर, पानी का स्वच्छ रखकर। तो ऑप्शन क्या होगा, नदी के पानी को स्वच्छ रखकर इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी, नदी के पानी पर स्वच्छ रखकर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखा है नदी पर पानी, नदी के पानी पर स्वच्छ रखकर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन आता है नदी के पानी में स्वच्छ रखकर, ये भी कट जा रहा है, बिल्कुल गलत हो जा रहा है, ये दोनों गलत हो गया। नदी के पानी को स्वच्छ रखकर, यहाँ पे कुछ सही लग रहा है, नदी के पानी का स्वच्छ रखकर, ये भी गलत हो जा रहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ मिल जाएगा, नदी के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब पावन शब्द जो है किस संधि से है, तो आपको बता दें कि अयादि संधि से है। अयादि संधि में क्या होता है कि अगर ए होता है तो इसका क्या हो जाता है, अय हो जाता है, इसका अय हो जाता है। अय होता है, अगर अय दिया हुआ है, अगर अय दिया हुआ है तो अय का आय हो जाता है, अय का आय हो जाता है। अगर ओ दिया है तो ओ का अव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है। और यदि अव दिया है तो अव का आव हो जाता है, आव हो जाता है। तो ये जो होता है यड़ संधि में होता है, क्या होता है आपके इस संधि में ई का जो होता है, ए का अय हो जाता है, उ का व हो जाता है, सॉरी ए का अय, ओ का औ, अय का आय और औ का आव हो जाता है इस संधि में। क्षमा चाहेंगे कि जो आपको हमने बताया कि ए का अय, अय का आय, ओ का औ और औ का आव होता है, वह होता है अयादि संधि में। अयादि संधि में ये चीजें परिवर्तन होती है। ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है, अय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव हो जाता है, और औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पावन में आप एक चीज ध्यान दीजिए कि क्या हुआ है, आव हुआ है, आव हुआ है, आव हुआ है। तो आव किसके कंडीशन में होता है, जब अव रहा होगा तभी, जब अव रहा होगा तभी यह आव बना है। तो इसका अर्थ है कि पहले प होगा, पहले प के बाद अव होगा, फिर क्या रहा होगा, वन रहा होगा, ये चीजें रहा होगा। तो अब आपको देखना है कि पहले प फिर अव है तो आव हो गया, और आव हो गया, और दूसरा क्या है, फिर न रहा होगा, क्या रहा होगा, न रहा होगा, न रहा होगा। तब वो क्या बन जाएगा आपका, पौधन अन, पौधन अन बन जाएगा। तो वो यहां से आपका क्या ऑप्शन जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पौधन वन। यहाँ पे वन न होकर के अन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक में गलती हो गया है। तो यहाँ पे जो पौधन अन हो जाएगा, पौधन अन हो जाएगा, पावन में पौधन अन हो जाएगा, क्योंकि अ के बाद अ आ जाने से क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, इसका आव हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक चीज फिर से देख लीजिए कि ए के बाद कोई स्वर आता है तो अय हो जाता है, अय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है,
अ के बाद कोई स्वर आता है तो अव हो जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव हो जाता है, अ के बाद कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसातित में कौन सा समास है? तो आसातित के बारे में हम आपको बता दें कि आसातित का जो अर्थ होता है आशा से परे, यानी आशा से अतीत, आशा से अतीत यानी आशा से अलग जिसे होते हैं। तो आशा से अलग होना जब भी आपको दिख जाए, आशा से अतीत, आशा से अतीत, आशा से परे, आशा से, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अलगाव दिख रहा है तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आशा से परे, आशा से अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ले चला साथ में कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो अलंकार के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ चीजें अलंकार से जुड़ी हुई बता देते हैं जिससे कि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो जाए। तो पहले देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार की बात की जाए, अगर रूपक अलंकार सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। कभी कभी क्या होता है कि रूपक अलंकार में जो पहचान होती है वह योजक चिन्हों के माध्यम से होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जाता है। जैसे आप देखेंगे चरण कमल, यहाँ पे योजक चिन्हों से ज्यादा तक आपको मिल जाएगा। चंद्र खिलौना, मुख चंद्र आदि जो होते हैं रूपक अलंकार में आ जाते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जाए अगर, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है, एक चीज होती है, आप नोट कर लीजिए इसको, मनु जनु मानो जानो माने हूं जाने हूं मनो जनो। तो देखिए यहां पर जो आपके सामने आया हुआ है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो आप ज्यों जैसे ही देख गए, ज्यों त्यों जाने हूं माने हूं जनो मनो आदि आपको दिखता है, तुरंत आप क्या कर लेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार उसको मान लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ में जाएगा। उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार की हम आपको पहचान बता दें, जब पहली वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की जो पहचान होती है उसमें हमेशा सा, से, सी, सो, सम, सरिस, समान, जैसे आदि शब्द आपको दिख जाएंगे। जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, मुख चंद्र सा है, मुख कैसा है, चंद्र सा है। जब आप इस चीज को देखेंगे कि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है, तो मुख चंद्र सा है, तो सा आते ही आपको उपमा अलंकार दिख जाएगा। और श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार जो है शब्दा अलंकार का हिस्सा है। शब्दा अलंकार में, शेष अलंकार में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द की एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, वाक्य में जब कोई एक शब्द होता है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी का देखिए तीन चीजें होती है। मोती, पानी के कारण मोती की जो होती है चमक चली जाती है अगर पानी न रहे। और मानुष, मानुष की जो इज्जत होती है उसकी बात की गई है। और चून की जो बात की है, अगर पानी को चून से अलग किया जाए तो उसका भी अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे मनुष्य का इज्जत के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है पानी का अर्थ, तीन अर्थों से पानी को यहाँ पर अर्थाया गया है, चमक, इज्जत और जल। तो उम्मीद है चारों के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो अब यहाँ पे देखिए अलंकार की बात आई है तो आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में पहले बता देते हैं। अनुप्रास अलंकार में आपको जब किसी वाक्य में वर्णों की आवृत्ति हो तो आप वहां पे उसको समझ लीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार है। जब भी वर्ण की आवृत्ति हो, कोई वाक्य दिया हो उसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम,
इसमें आप देखिए रघुपति, राघव, राजा राम में र वर्ड की आवृत्ति लगातार होती जा रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में आप त वर्ड की आवृत्ति बार बार देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब नोट करते जाइएगा एक एक चीजों को जो हम बताते जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, आपका बहुत साथ निभाएंगे। रूपक अलंकार के बारे में हमने आपको बताया है, अभी पहले ही रूपक अलंकार के बारे में बता दिया है और श्लेष अलंकार के बारे में भी बता दिया है हमने। तो यमक अलंकार की बात की जाए तो यमक अलंकार में क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे कि जब शब्दों की आवृत्ति हो तथा उसके अर्थों में भिन्नता हो, शब्द की आवृत्ति हो, अब ध्यान दीजिएगा वर्ड की नहीं, शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ अलग निकले तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आप देखिए कनक, कनक, तो कनक का यहाँ पर 2 बार वर्णन हुआ है, जबकि कनक, दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ होता है धतूर और एक कनक का अर्थ होता है सोना। अब एक कनक क्या होता है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, इनकी जो क्षमता होती है एक कनक जो है दूसरे से अधिक होती है। एक कनक को लोग पूरा जो इसका अर्थ है, खाए तो बौराए जग, पाए सो बौराए, ये पूरा अर्थ होता है। तो इसमें देखिए आप कनक जो है 2 अर्थों को अलग अलग दिखा रहे हैं, कनक का अर्थ धतूरा और कनक का अर्थ सोना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यमक अलंकार के साथ में जाएगा। तो आप यमक, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा, ये सभी अलंकार के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास होगा, तिरंगा में कौन सा समास होगा। तिरंगा का अर्थ अगर देखा जाए तो 3 रंग, 3 रंग, तो 3 रंग में क्या होगा, कौन सा समास होगा। तो पहले द्वंद्व समास की हम आपको बता दें। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और यह अधिकतर योजक चिन्हों से पहचान में लाया जा सकता है। और इसमें क्या होगा, आपको अधिकतर विलोम देखने को मिलेगा। पहले शब्द का विलोम जो होता है वह द्वंद्व समास में होता है। देखिए इसका उदाहरण जो होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह में और या एवं शब्दों का प्रयोग हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता का अगर आप विग्रह करिए तो देखिए वहां पे माता और पिता मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक योजक चिन्ह से भी अलग किया गया रहता है। अब माता का विलोम देखिए पिता, आप देखेंगे हमेशा जब भी उसका उल्टा दिखेगा, रात दिन, रात दिन का भी जब आप विच्छेद करेंगे तो रात और दिन मिल जाएगा आपको, लेकिन रात का विलोम आपको दिन दिख रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है। आकाश पाताल की बात करें तो आकाश और पाताल विग्रह करने पे मिल जाएगा, या आकाश या पाताल कह सकते हैं, आकाश एवं पाताल कह सकते हैं। तो जब भी आपको वाक्य में और या एवं शब्दों का प्रयोग मिले तो वहां पे समझ लीजिएगा द्वंद्व समास होगा और योजक चिन्ह से यह हमेशा आपको दिखाई देगा, योजक चिन्ह बीच में, और हमेशा उसका विलोम ही आपको अधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा आपको विलोम शब्द ही दिखाई पड़ता है। पाप पुण्य, देश विदेश, दाल भात आदि सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और द्विगु समास की बात करें तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह में समूह का बोध हो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इस प्रश्न में देखिए आपको संख्यावाचक दिख रहा है कि नहीं, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला समूह, 3 रंगों वाला समूह तिरंगा को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यही होगा द्विगु समास। अव्ययी भाव की बात करें तो जिस समास का पहला पद प्रधान या यूं कह सकते हैं कि अव्यय होता है तथा पद जो होता है, दूसरा पद होता है वहां संज्ञा होता है, तो उसमें क्या होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। ये अव्ययी भाव के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। प्रति, यथा, उप, अनु, आ, निर्भर, स आदि जो होते हैं अव्यय जो होते हैं, शब्द के पहले जो लगते हैं वही अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक वर्ष, यथाशक्ति आदि अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में 6 भाग होते हैं, जो कि आप जब समास का वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो तत्पुरुष समास जो होता है कारक चिन्हों पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दूसरा पद होता है, तत्पुरुष समास में जो होता है दूसरा पद जो होता है वह क्या होता है,
प्रधान होता है। इसमें हमेशा प्रथम पद प्रधान न होकर के द्वितीय पद प्रधान होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो वाक्य के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जब भी आपको क्या दिख जाए, और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि जैसे शब्द दिख जाए, आप उसको तुरंत समझ लीजिए कि यह क्या है, संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, उसके भी उदाहरण को आप जो एग्जाम्पल हैं उसके पहचान है उसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, तो आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे ही आपको और, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा आदि सब दिख जाए, आप वहां पे संयुक्त वाक्य के साथ जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है। तो अनिश्चित जीविका जो होती है उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति एक सही शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि का पर्यायवाची। तो अतिथि का जो पर्यायवाची होता है वह होता है आगंतुक। आगंतुक जो होता है अतिथि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए आपको वाक्य को पढ़ना होगा। तो आप देखिए, उसे जल्दी घर जाना था, ये तो प्रश्न सही लग रहा है, वाक्य सही लग रहा है। मुझे वहां नहीं जाना है, ये भी सही लग रहा है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही लग रहा है। मेरे पिता ने मेरे से कहा, ये क्या है, गलत लग रहा है। मेरे पिता ने मेरे से कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझसे कहा, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। जो अशुद्ध है, मेरे पिता ने मुझसे कहा होना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने मेरे से कहा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ पीछे आपको बताया कि जब भी आपको उ धन उ दिख जाए तो वह क्या होता है, हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है। और छोटा उ धन छोटा उ हो तो हमेशा बड़ा उ हो जाता है। छोटा उ धन बड़ा उ हो तब भी बड़ा हो जाता है। बड़ा उ धन छोटा उ हो तब भी बड़े उ में परिवर्तित हो जाता है। यानी हमेशा क्या होता है, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। चाहे लघु धन लघु हो तब भी दीर्घ में परिवर्तित होगा, लघु धन दीर्घ हो तब भी दीर्घ में परिवर्तित होगा, दीर्घ धन दीर्घ हो तब भी दीर्घ में परिवर्तित होगा, और दीर्घ धन लघु या लघु धन दीर्घ हो तब भी आपका दीर्घ में परिवर्तित होगा। तो सुधन उक्ति अगर देखा जाए तो लघु धन लघु है यहाँ पे, तो हमेशा दीर्घ में परिवर्तित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा, सुधन उक्ति बराबर सुक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में स्वागत का विच्छेद होगा। तो स्वागत का विच्छेद की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि यह कौन से संधि से आता है, सुधन आगत। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सुधन आगत होगा, जो कि किस संधि से आता है ये आप बताएंगे। ये जो संधि आता है यह आता है यड़ संधि में आता है। किस संधि में आता है, यड़ संधि में आता है। यड़ संधि में क्या होता है कि यड़ संधि में आपका ई के बाद कोई भी स्वर अन्य स्वर हो, ई के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका य हो जाता है। उ के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो वह हो जाता है, और री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो उसका र हो जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, स्वागत में अगर स्वागत का विच्छेद किया जाए तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि स्वागत में अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स होगा पहले,
श होगा। अब यहाँ पे व आया हुआ है तो हमने आपको बताया उ अगर है, छोटी उ और बड़ा उ अगर है तो उसका क्या होगा, व है। तो स के साथ में क्या रहा होगा, उ की मात्रा रही होगी, स के साथ में उ की मात्रा रही होगी। उसके बाद क्या रहा होगा, कोई भिन्न स्वर रहा होगा, कोई भिन्न स्वर रहा होगा, तभी तो वह आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए तो स के साथ में कौन सा मात्रा रहा होगा, उ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वह आया हुआ है। तो स का क्या हो जाएगा, जब अन्य स्वर के साथ जुड़ेगा यानी भिन्न स्वर अ रहा होगा तो अ के साथ जुड़ने पर यह क्या हो जाएगा, शूधन आगत, तो स्वागत में परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज फिर से ध्यान दीजिएगा कि यड़ संधि में जो होता है ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है, उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह हो जाता है, री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चितरंजन शब्द का विलोम लिखिए। तो चितरंजन शब्द के बारे में पहले आपको बता दें, चितरंजन का जो विलोम होता है वह होता है नस्वर, मरणशील, क्षणभंगुर। चितरंजन का जो अर्थ होता है, विलोम होता है, वो होता है नश्वर, मरणशील और भंगुर। चितरंजन का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आता रहने वाला, यानी पुरातन, जो बहुत पुराना हो। जबकि विलोम इसका क्या हो जाएगा, नश्वर, जो कि बहुत ज्यादा न चलने वाला, मरणशील हो, जो मरणशील हो, या क्षणभंगुर हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो, तो उसको बोलते हैं मरणशील। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा नस्वर होगा। अगर यहाँ पे चितरंजन नस्वर के जगह पे मरणशील या भंगुर, क्षणभंगुर भी दिया होता तो इसका सही आंसर यही होता। तो चितरंजन का विलोम नस्वर, मरणशील, क्षणभंगुर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।